Hello, class 7th. How are you all? I hope all of you are fine, doing well in your studies. So, we are starting with the chapter Nutrition in Plants. It is the first chapter of your books. So, let's start with nutrition. Okay. So, nutrition can be defined as a process by which organism take in food and utilize it in order to survive. So you all know that the food is very important to survive, right बच्चा? तो जब भी हम फूड खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एनर्जी, और वही एनर्जी इम्पोर्टेंट होती है सर्वाइवल के लिए. ठीक है. तो whenever you are in fasting mode, suppose किसी ने फास्ट रखा है, तो उस टाइम पे your body is very, like sometimes you feel very hungry because you haven't eaten for long time, right? So then you eat some fruits or you can drink some milk. So with that your body, body को पता चल जाता है कि हाँ मेरी बॉडी में कुछ आ गया है and my I am feeling good now. ठीक है, I have energy reserves now and I can survive. ठीक है, आई कैन डू माई वर्क. सो दैट इज वाई जो बॉडी होती है हमारी हमें सिग्नल्स देती है, हमें बताती है कि आई एम हंग्री, प्लीज पुट सम फूड इनसाइड मी. ओके, तो इस तरीके से हमारा जो न्यूट्रिशन है हमारी सर्वाइवल में मदद करता है. ठीक है, तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, सबको जरूरत होती है फूड की. बिना फूड के तो कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता, राइट? तो एनर्जी इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं उससे मिल क्या रहा है, हमें एनर्जी मिल रहा है जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर पा रहे हैं. अब ये जो न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स, लाइक वेन एवर वी आर टेकिंग फूड, सो इनसाइड दैट फूड देर आर न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप फूड खा रहे हो उसमें कुछ बेनिफिशियल चीजें नहीं है, बस आप खाए जा रहे हो. तो न्यूट्रिएंट्स जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ईटिंग पोटैटो, इफ यू आर ईटिंग राइस, इफ यू आर ईटिंग फ्रूट्स, और एल्स इफ यू आर ईटिंग सम ऐसी चीज़ खा रहे हो जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ड्राई नट्स हो गए या जिसको हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर लोडेड विद द न्यूट्रिएंट्स. तो न्यूट्रिएंट्स आर समथिंग विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी एंड एक्चुअली दे प्रोवाइड यू एनर्जी. ठीक है, अभी न्यूट्रिएंट्स है क्या? न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं मोस्टली 5 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड इज प्रोटीन, थर्ड इज फैट, फोर्थ इज वाइटामिन एंड फिफ्थ इज मिनरल. जो वाटर है ना बच्चा, वाटर को हम न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में नहीं रखते हैं. ठीक है, तो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है ना बच्चा वो 5 टाइप्स के होते हैं. तो फर्स्ट हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, ये आप पहले ही 6th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, अदर काइंड्स ऑफ शुगर्स लाइक सुक्रोज, ये सब चीजें आती हैं. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या आता है, जैसे कि हमने पढ़ा था ग्लूकोज आ गया. ठीक है, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर्स लाइक सुक्रोज. ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. हमारी बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एनर्जी प्रोवाइड करने वाली चीज़ है वो कौन है बेटा? ग्लूकोज. ठीक है, उसके अलावा प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन होते हैं और मिनरल्स होते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, द फूड which are loaded with the proteins are different, and the food which are loaded with carbohydrates are different. Okay, and the food which are loaded with fats, they are different, like different types of oils, है ना? तो जैसे कैनोला ऑयल हो गया, है ना, ग्राउंडनट ऑयल, आलमंड ऑयल, ठीक है, सनफ्लावर ऑयल, ये सब फैट इसमें ज्यादा होता है. ठीक है, नेक्स्ट विटामिन, आपने विटामिन भी पढ़ा होगा. दैट विटामिन जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के विटामिन हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ए, बी, सी, डी, ई, उसके बाद आता है आपका के सीधा. ठीक है, तो ए विटामिन, बी विटामिन, सी विटामिन, डी, ई, के, ये सारे जो विटामिन हैं ये भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं. तो जो विटामिन है वो 2 टाइप के होंगे. एक तो होंगे फैट सॉल्युबल, जो फैट में इजीली सॉल्युबल हो जाएंगे, और एक होंगे वाटर सॉल्युबल, जो वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाएंगे. अब आपकी बॉडी में तो फैट भी है, वाटर भी है. ठीक है, तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? ए, डी और ए, डी, ई, के. ए, डी, ई, के. तो ये चारों जो होते हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, और जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो होते हैं बी और सी. ओके बेटा, ये थोड़ा सा मैंने रिमाइंड करा दिया आपको, आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हो कि विटामिन अलग अलग टाइप के होते हैं.
उसके बाद हम आते हैं मिनरल्स पे। मिनरल्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है बेटा, ये सारे होते हैं आपके मिनरल्स, लाइक आयोडीन। तो मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो बेसिक है न्यूट्रिशन का, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में एक ऐसी प्रोसेस है जो सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अंटिल यू आर ईटिंग फ्रूट, like until you are not eating any kind of food, you will not getting any kind of energy. So that is why food is very important to provide you energy and to survive. Okay, तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना बेटा, अब न्यूट्रिएंट्स किस में प्रेजेंट है? फूड में। न्यूट्रिएंट्स क्या कितने टाइप के होते हैं बेटा? 5 टाइप के। ये मैं आपको बता दिया है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम कि जो न्यूट्रिशन है वो ऑर्गेनिजम्स जो भी जिस भी तरह का न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन के 2 मोड्स होते हैं। ठीक है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अब क्योंकि सारे एनिमल्स और सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, आप ये बोल सकते हो जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ना बेटा, वो एक टाइप का न्यूट्रिशन नहीं ले सकते। ठीक है, तो कुछ ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉफिक है और कुछ है आपके हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक के बारे में। ठीक है बेटा, किसके बारे में बात करेंगे हम? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। अब आपको पता है कि जो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या हो गया? ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मतलब प्रोडक्शन। तो किसी भी चीज की, फूड की, बेसिकली हम फूड की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऑटोट्रॉफिक, जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं वो होंगे आपके ऑटोट्रॉफिक। दे विल बी हैविंग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो प्रोड्यूस कर रहे हैं जैसे कि प्लांट्स, उनको बोलेंगे ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ्स। अब मैंने सिर्फ प्लांट्स ही क्यों बोला यहाँ पे, और कुछ क्यों नहीं बोला? क्योंकि बच्चा सिर्फ प्लांट्स ही है जो ऑटोट्रॉफ्स है। ठीक है, और बैक्टीरिया, कुछ ऐसे 1-2 बैक्टीरिया भी हैं जो ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी वो बैक्टीरियाज कौन है और प्लांट किस तरीके से ऑटोट्रॉफ होते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जो जिसमें जितने जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते। सिंपल से लैंग्वेज में बता रही हूँ आपको, ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते। राइट, वो प्लांट्स के ऊपर या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपना फूड लेने के लिए। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी प्लांट्स के बारे में कि मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं हमारे वही ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अटेन करते हैं। ठीक है, इनके अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन चलता है। अब प्लांट्स अपना फूड प्रोड्यूस करते कैसे? हम अभी मैंने आपको बताया, दे आर डूइंग देयर प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड। ठीक है, तो एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं बेटा? ये आप बहुत देर से अपनी क्लास में भी पढ़ रहे होंगे, काफी बार पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है इसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटो वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है? इस वर्ड का मतलब है लाइट। ठीक है, वो वाली फोटो नहीं है, इट इज लाइट। और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन। तो लाइट की हेल्प से, फोटो मीन्स सनलाइट बोल रहे हैं हम यहाँ पे, तो सनलाइट की मदद से किसी चीज का प्रोडक्शन होना, इट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। अब वो कोई चीज क्या है? वो है फूड। तो अब जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो क्या कर रही है, जिसमें सनलाइट की हेल्प से फूड प्रोड्यूस हो रहा है, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है बेटा, तो अब सिर्फ प्लांट्स की ही हम इसमें बात क्यों करें कि प्लांट्स ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्यों हैं जो फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप? ऐसा क्या है इनके अंदर? तो प्लांट्स के अंदर बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है लीफ। ठीक है, तो फूड जो बेसिकली प्रोड्यूस हो रहा है, जो बन रहा है ना फूड, वो लीफ के अंदर बन रहा है। अब लीफ, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि लीफ, हम आप जो प्लांट्स होते हैं उनमें किस तरह के लीव्स होते हैं? क्या कलर होता है लीफ का? ग्रीन कलर होता है। कैसा कलर होता है बेटा? ग्रीन कलर। आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स हैं वो अलग अलग, उनमें अलग अलग कलर की लीव्स भी हो सकती है। ग्रीन के अलावा आप बोलोगे मैम यहाँ तो ग्रीन लीव्स, चलो मोस्टली ग्रीन लीव्स होती है, लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स में तो कलरफुल लीव्स भी होती है। सही सोच रहे हो आप, सही बोल रहे हो, अलग अलग तरह के कलर की लीव्स भी होती है। वो भी आएंगे, उस वाले पॉइंट पे भी आएंगे, वो भी एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मोस्टली प्लांट्स हैं उनकी लीफ ग्रीन कलर की होती है। अब ये ग्रीन कलर किस वजह से लीफ के अंदर होता है? देयर इज अ पिगमेंट इनसाइड द
प्लांट विच इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल। तो जो ग्रीन कलर है वो किस वजह से आता है बेटा, वो आता है क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से। तो क्लोरोफिल एक पिगमेंट है बेटा। क्या है क्लोरोफिल? क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो ग्रीन कलर देता है प्लांट्स को। ठीक है, अब अगर हम लीफ का एक छोटा सा चुन्नू सा स्ट्रक्चर ले और उसको मैग्नीफाई कर दे माइक्रोस्कोप के अंदर, हमने माइक्रोस्कोप लिया उसको मैग्नीफाई कर दिया, तो जब मैग्नीफाई करोगे तो आप देखोगे कि जो लीफ है ना उसके सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, ठीक है बेटा, ये जो सबसे ऊपर की लेयर है ना बेटा, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। एपी मीन्स द सरफेस, ओके, एंड डर्मिस लाइक एपिडर्मिस इज ओवर द सरफेस, ठीक है, और यू कैन से अबव द सरफेस। एपी मीन्स अबव एंड डर्मिस मीन्स सरफेस। तो सरफेस के ऊपर की जो लेयर होती है, सबसे ऊपर जो लेयर होती है उसको एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जो लीव्स होती हैं, जब आप लीफ को देखोगे ना तो आप देखोगे उसके ऊपर का जो सबसे सरफेस होता है, आप उस पर अगर हाँ टच करोगे तो आपको एक अलग सा टेक्सचर दिखेगा, थोड़ा वैक्सी सा टेक्सचर दिखेगा। अभी जो वैक्सी टेक्सचर होता है ना बेटा, ये किससे मिलता है? उसको क्यूटिकल से। तो क्यूटिकल क्या है? एक वैक्सी सब्सटेंस है। क्या है बेटा? ये वैक्सी सब्सटेंस जो लीफ को ऊपर सरफेस पे शाइन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे लीफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है, ये जो आप बड़े बड़े से ये होल्स देख रहे हो, ये बड़े बड़े होल्स क्या है? ये क्या है? ये कुछ लंबे लंबे होल्स है, कुछ गोल गोल होल्स है, इनको हम मीजोफिल सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मीजोफिल सेल्स। थोड़ा सा हायर है, बुक्स में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ लो इसके बारे में। इनको बोलते हैं पैलिसेड और स्पॉन्जी मीजोफिल। तो दो टाइप की मीजोफिल होती है लीव्स के अंदर, ठीक है। अब आप ये देखोगे कि इन मीजोफिल्स के बीच बीच में ये देखो, यही कहीं कहीं से एरो आ रहा है जिसमें ऑक्सीजन बाहर आ रही है और कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो लीफ में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है। तो यही तो हो रहा है आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो लीफ एब्जॉर्ब कर रही है, राइट, लेकिन जो ऑक्सीजन है उसको वो बाहर की तरफ छोड़ रही है, ठीक है। तो अब इसके अलावा ये क्या है? ये है जाइलम और फ्लोएम। अब सपोज करो कि भाई फूड बनाना है, जब आप किचन में फूड बनाते हो तो आपको क्या चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो पानी चाहिए, वाटर, ठीक है। तो जाइलम जो होता है ना वो वाटर को लेकर आता है, ठीक है। तो वाटर को लेकर आता है फूड फॉर्म करने के लिए, ठीक है। और जो फ्लोएम होता है वो क्या कर रहा है? वो यहाँ से फूड को लेकर जा, जो फूड फॉर्म हो चुका है ना उसको लेकर जा रहा है। किसको लेकर जा रहा है? जो फूड ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है। तो वाटर को तो वो अंदर लेकर आ रहा है लीफ के अंदर, ताकि फूड फॉर्म हो सके। अब जो फूड बन गया है उसको बाहर भी तो ले जाएगा। सिर्फ लीफ को थोड़ी ना जरूरत है फूड की जरूरत तो बाकी और स्ट्रक्चर्स को भी है, स्टेम को भी है, रूट्स को भी है, क्योंकि वो लोग तो खाना बना नहीं पा रहे हैं अपना। तो ऑब्वियसली उनको खाना देने के लिए हमें कुछ चाहिए होगा। लीफ से कौन ले जाएगा फूड? फ्लोएम, ठीक है। तो ये लीफ से फूड लेकर जाएगा टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है बच्चा। इतना समझ में आएगा कि लीफ क्या है, लीफ का ग्रीन कलर कैसे आता है, और लीफ का जो अपर सरफेस उसको एपिडर्मिस कहते हैं। और उनके अंदर ये बड़े बड़े से आप ये जो देख रहे हो मेसोफिल है। फिर उसमें मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर आता है। जाइलम का क्या काम है, फ्लोएम का क्या काम है, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब जो स्टोमा है ना, ये हम थोड़ा बाद में देखेंगे कि स्टोमा होता क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं फोटोसिंथेसिस पे। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? हाउ डू प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड? इट इज द प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है? द प्लांट प्रिपेयर देयर फूड with the help of certain raw materials that they gather from their surroundings, ठीक है। ये अपना खाना बना रहे हैं कुछ रॉ मटेरियल्स इकट्ठा करके। अब ये जो रॉ मटेरियल्स है क्या क्या है रॉ मटेरियल्स, ये देखो। तो जब भी आप खाना बनाते हो किचन में, आप मम्मा खाना बनाते हो तो आप देखते हो ना कि व्हाट इंग्रेडिएंट्स इट शी यूजिंग। स्पाइसेस चाहिए, वाटर चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, उसको कट करती है फिर बनाती है, ठीक है। ऐसे ही प्लांट को भी रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है, इनको बोलते हैं रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए प्लांट को? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है बेटा, वाटर चाहिए, ठीक है, सनलाइट चाहिए, राइट। और ये देखो, तो क्या क्या सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्लांट को चाहिए? सनलाइट। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कार्बन डाइऑक्साइड, पानी चाहिए, वाटर, ठीक है। और
क्लोरोफिल तो चाहिए ही चाहिए। अभी इसीलिए मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, ये इंपॉर्टेंट पिगमेंट है जिससे फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। विदाउट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस इज नॉट पॉसिबल, सो दैट इज वाई दीज 4 ingredients और द रॉ मटेरियल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है बेटा। यहाँ देखो, यहाँ बहुत ही क्लियरली मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए, ये प्लांट है बेटा, है ना। प्लांट के नीचे ये वाला जो सिस्टम होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा? रूट सिस्टम। और जो ये वाला सिस्टम होता है ना, जो ग्राउंड के ऊपर की तरफ है, इसको बोलते हैं हम शूट सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया रूट सिस्टम, ये हो गया शूट सिस्टम। वेरी वेरी गुड थिंग कि दो दो सिस्टम है इनके पास, रूट अलग है शूट अलग है। तो रूट ग्राउंड के नीचे है और ये पूरे में फैली होती है, ठीक है। तो जब आप पानी डालते हो प्लांट के अंदर, जैसे सपोज आप मॉर्निंग में जाते हो, पानी डालते हो, क्यों डालते हो? सब लोग बोलते हैं पेड़ों को पानी दो। क्यों देना चाहिए पानी? क्योंकि वही पानी यूज करके वो फोटोसिंथेसिस करेंगी। और कहाँ से लाएंगी पानी? ठीक है, बारिश आएगी तो बारिश का पानी यूज करेंगी, बारिश नहीं आएंगे तो जो आप पानी दे रहे हो वो पानी वो यूज करेंगी, ठीक है। तो रूट्स क्या करेंगी? अब सोचो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने क्या बताया था आपको? जाइलम। तो यहाँ पे भी जाइलम होता है, लीव्स में भी जाइलम। जाइलम हर जगह है, जहां जहां पे वाटर ट्रेवल कर रहा है वहां वहां जाइलम है, ठीक है। तो जाइलम क्या कर रहा है बेटा? इट इज कैरिंग वाटर। क्या कैरी कर रहा है ये? वाटर। तो यहाँ से ये वाटर ऊपर की तरफ लेके जाता है, और कहाँ लेके जाएगा? क्या डेस्टिनेशन है उसकी? लीफ में, क्योंकि फूड कहाँ बन रहा है? लीफ के अंदर। क्लोरोफिल कहाँ है? लीफ के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आएगी? लीफ के अंदर। तो जब सब कुछ लीफ के अंदर ही हो रहा है तो वाटर भी लीफ के अंदर ही जाएगा। तो लीफ के अंदर क्या क्या आ जाता है? वाटर आ जाता है, और एनवायरनमेंट से CO2 आ जाता है। अब CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये एनवायरनमेंट से क्यों आ रहा है? कैसे आ रहा है? अरे भाई, हमसे आ रहा है, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, राइट। वी आर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, एंड यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्लांट्स के अंदर जाती है, ठीक है। और इनहेल क्या कर रहे हैं हम? ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल, मतलब बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। और वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन एब्जॉर्ब कर लेते हैं? प्लांट। अच्छा, अच्छी बात है ना। इसीलिए बोलते हैं खूब सारे प्लांट्स लगाओ। अरे भाई, वो प्लांट जो है वो आपकी CO2 है, जो भी आप CO2 छोड़ रहे हो वो सारा एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो तो, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड देर एब्जॉर्बिंग। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक पॉइजनस गैस है जिसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपना फूड बना लेते हैं। तो कितनी अच्छी बात है ये तो, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करते हैं इन्वायरमेंट से, और वाटर को लेते हैं वो रूट से विद द हेल्प ऑफ जाइलम। इतना क्लियर हो गया। अब CO2, दो इंग्रेडिएंट्स तो उसके पास आ गए, CO2 भी आ गया और वाटर भी आ गया। अब बचा क्या? क्लोरोफिल तो ऑलरेडी है लीफ के अंदर। अब बचा क्या? सनलाइट। अब सनलाइट ऊपर, सूरज देवता है, सनलाइट आ रही है और लीफ दे आर एब्जॉर्बिंग द सनलाइट, ठीक है। जो क्लोरोफिल होता है लीफ के अंदर वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसीलिए क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है। तो सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है बेटा? सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल। तो जैसे ही क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके रिएक्शन शुरू कर देंगे, और जब वो रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? कुछ ये इस तरीके से ये रिएक्शन होगी और वो कुछ ये चीजें बनाएंगे। अब भाई ये क्या है? ये कौन सी चीजें हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम इन चीजों को एक साथ मिक्स करके रख देंगे टेबल पे, तो कुछ ऐसा दिखेगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हमने थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड लिया, फिर हमने थोड़ा सा वाटर लिया, इन दोनों को मिक्स किया, और लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया। रिएक्ट करने का मतलब है ये आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे से कह रहे हैं कि अरे भाई, तुम CO2 हो। वो कह रहा है मैं नहीं, मैं CO2 हूँ और मैं वाटर हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, आपस में कुछ कुछ रिएक्शन करते हैं और कुछ नया सब्सटेंस बनाकर दिखाते हैं प्लांट्स को, ठीक है। तो CO2 एंड वाटर, दे आर रिएक्टिंग विद ईच अदर एंड दे आर फॉर्मिंग वन सब्सटेंस, दैट इज ग्लूकोज। इसको हम सिंपल सी लैंग्वेज में शुगर भी कहते हैं, ठीक है बेटा। सिंपल लैंग्वेज में इसको शुगर भी कहते हैं, या फिर इसको हम प्लांट का फूड भी कह सकते हैं। यही तो प्लांट का फूड है जिसके बारे में हम कब से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट एक्चुअली अपना फूड खुद से बना रहा है विद द हेल्प ऑफ CO2, वाटर, लाइट एंड क्लोरोफिल। ये एरो के ऊपर क्यों लिखा है? क्योंकि लाइट और क्लोरोफिल
जिसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, तो जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है उसको हम एरो के ऊपर लिखते हैं। ठीक है बेटा, तो ये ऐसे ही लिखना है आपको। और ये क्या बन गया बेटा, ग्लूकोज। ठीक है, अब ये ग्लूकोज को हम लोग शुगर या फूड भी बोल सकते हैं, क्योंकि यही यूज होगा प्लांट के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट कौन है सबसे बड़ा, ग्लूकोज। ठीक है, उसके लिए यही फूड है, यही न्यूट्रिएंट है, और वो इसी से ही एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत ऑक्सीजन भी देता है ये हमें। ठीक है, जब भी ये रिएक्शन होगी, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी, किसकी रिएक्शन है ये, फोटोसिंथेसिस की। तो जब भी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन प्लांट में होगी तो वो हमें ऑक्सीजन भी देगा, ऑक्सीजन को हम ले लेंगे। ठीक है, अभी इस डायग्राम में आपने देखा था कि जो ऑक्सीजन है वो बाहर जा रहा है, देख रहे हो, यहाँ से CO2 तो अंदर आ गया और ऑक्सीजन बाहर जा रहा है। अब ये ऑक्सीजन बाहर इसीलिए जा रहा है क्योंकि ये बन चुका है, इतनी अमाउंट में बन चुका है कि ये बाहर निकलना शुरू कर देता है। तो जब ये प्लांट से बाहर निकलना शुरू कर देगा तो ये हमारे पास आ जाएगा और हम इसको इनहेल कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए वी प्लांट मोर एंड मोर trees so that they can give you oxygen, they can give you fresh oxygen to inhale, right? And they are giving you some water vapor, ये हमें वाटर वेपर्स दे रही हैं। आपने सुना होगा कि जहाँ ज्यादा प्लांट्स होते हैं, जहाँ ज्यादा ट्रीज होते हैं, वहां ज्यादा बारिशें आती हैं। सुना है ना ये चीज। तो जैसे कि फॉरेस्ट, द एरिया वेयर देयर आर मोर प्लांट्स एंड ट्रीज, दे रिसीव मोर रेनफॉल, राइट? So like the forest, they are having thickness, like they have thick population of plants, so that is why they receive a lot of rainfall throughout the year. Okay, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वाटर वेपर भी रिलीज कर रही है, इसीलिए रेनफॉल ज्यादा हो रहा है। अब वो वाटर वेपर्स तो स्काई में जाएंगी, आसमान में जाएंगी, रेन वाटर ड्रॉपलेट्स बना देंगी और रेन होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो रेन है वो वाटर वेपर्स के थ्रू होती है, जो प्लांट्स इन्वायरमेंट को भेज रहे हैं। इतना समझ में आ गया? यहाँ तक कोई भी डाउट होगा तो जॉट डाउन करते जाओ साथ साथ, ठीक है? क्योंकि इससे आपको समझ में आता जाएगा, और जॉट डाउन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे इसमें डाउट है, आपको कमेंट सेक्शन में पूछने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कि ऑटोट्रॉफ्स कौन हो गए भाई। ऑटोट्रॉफ्स प्लांट हो गए जो अपनी एबिलिटी से खुद से अपना फूड बना रहे हैं, तो इसीलिए वो प्रोड्यूसर्स भी हो गए। ये हमारे पूरे इन्वायरमेंट के प्रोड्यूसर्स हैं। जैसे जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हो तो आप नीचे बेस बनाते हो, उसके आप ऊपर आप पूरी बिल्डिंग बनाते हो। जब तक कि बेस स्ट्रांग नहीं होगा बिल्डिंग गिरेगी नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही जो आपके प्लांट्स है ना, वो हमारे पूरे इन्वायरमेंट के क्या है, बेस है ये। ठीक है, अगर प्लांट्स फूड प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हम भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, राइट? क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये हमें प्रोड्यूस करके देते हैं और हम उसको खा लेते हैं। ठीक है, तो सपोज करो कि आप जो घर में वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खा रहे हो सब प्लांट से ही तो आ रहा है, राइट? तो ऑब्वियसली वी आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स। सम organism are dependent directly on the plants, and some organism are dependent indirectly on the plants. For example, lion तो डियर को डायरेक्टली खा रहा है, लेकिन डियर तो भाई ग्रास खा रहा है ना, तो डियर तो भाई प्लांट्स पे डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, लेकिन लॉयन जो है, क्योंकि वो डियर को खा रहा है इसलिए वो इंडिपेंडेंटली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो गया। क्या हो गया? इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो गया वो प्लांट्स पे, क्योंकि खा तो वो डियर ही रहा है। अब जब तक डियर नहीं होगा तो खाएगा क्या भाई? नहीं खा पाएगा ना। सो दे आर बेसिकली प्रोड्यूसर्स एंड दे इंक्लूड फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स वो होते हैं जो वाटर में मिलेंगे आपको। ठीक है, द प्लांट विच आर फाउंड इन वाटर, राइट? जैसे कि अब इसमें जो वाटर में मिलेंगे प्लांट वो अलग टाइप के होते हैं, जो लैंड पे होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं, लेकिन कर तो फोटोसिंथेसिस ही रहे हैं। ठीक है, और इसमें ग्रीन एल्गी भी लिख सकते हैं हम। ग्रीन एल्गी भी एक तरीके का ऑटोट्रॉफ ही है, क्योंकि वो ग्रीन है, क्लोरोफिल है उसके अंदर, और सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स, ये सब के सब क्या है? ऑटोट्रॉफ्स है। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें 3 चीजें मेन रोल प्ले कर रही हैं, लीफ, स्टोमेटा, रूट, ये सब मेन रोल प्ले कर रहे हैं। तो लीफ जो होता है ये आपको पता है, ये फूड फैक्ट्रीज होती हैं, फूड बन रहा है। ठीक है, स्टोमेटा ये एक नई चीज है, इसको हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और इसका डायग्राम भी आता है। ठीक है, तो रूट्स क्या करती है? दे एब्जॉर्ब मिनरल वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट
पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जैसे कि इस वीडियो में आप देख रहे हो कि जो रूट्स है ना, ये रूट हेयर है, इनसे ये सारा वाटर मिनरल आ रहा है और सीधा प्लांट में अलग अलग पार्ट्स में चला जाता है। ठीक है, अब वो किसकी हेल्प से जा रहा है बच्चा, मैंने आपको बताया था जाइलम। पढ़ते जाओ और याद करते जाओ। ठीक है, जितनी बार बोलोगे उतनी बार अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो रूट से जाइलम लेकर चला जाता है सब कुछ लीफ की तरफ। क्या क्या लेकर जाता है, वाटर और मिनरल्स। तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस के लिए अभी सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी स्टोमेटा। कि अभी हम पढ़ रहे थे ना कि लीफ, स्टोमेटा, रूट, ये तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। तो स्टोमेटा होता क्या है, स्टोमेटा कुछ इस तरीके का नजर आता है, ये होता है स्टोमेटा। ठीक है, तो लीफ, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बार ये चीज दिखा देती हूँ। इस डायग्राम में आप ये देख रहे हो कि जो छोटा सा हमने यहाँ ब्लॉक बनाया है, इसको मैग्नीफाई किया तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर दिखता है ऐसा, तो इसको स्टोमेटा कहते हैं। ये लीफ के बीच बीच में होता है। तो आसपास ये जो आप देख रहे हो छोटे छोटे से, ये सेल्स हैं एपिडर्मिस के। कौन से सेल्स है बेटा, एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, अब यहाँ आओ, देखो, अब ये जो आप व्हाइट व्हाइट कलर के देख रहे हो ना, ये सारे एपिडर्मल सेल्स हैं। इसीलिए मैंने आपको इस डायग्राम पे ले गई ताकि आप इजीली विजुलाइज कर सको, क्योंकि डायग्राम में और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके एपिडर्मल सेल्स। ओके बच्चा, उसके बाद अंदर की तरफ मैं यहाँ बना देती हूँ आपके लिए ये डायग्राम अलग से, तो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। ये बेटा, ये होता है आपके गार्ड सेल्स। राजमा की तरह दिख रहा है, किडनी बीन की तरह, तो ये होते हैं हमारे गार्ड सेल्स। क्या है बच्चा, ये दोनों जो है ग्रीन कलर के गार्ड सेल्स हैं। और इनके अंदर ये गोल गोल आप देख रहे हो, ये जो गोल गोल चीजें हैं, ये क्या है, ये देखो, ये गोल गोल है, इनको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं बेटा, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वो है जो क्लोरोफिल को स्टोर करते हैं। अब जैसे कि नाम में क्लोरोप्लास्ट लिखा है, तो ये क्या कर रहे हैं, क्लोरोफिल को स्टोर कर रहे हैं। क्लोरोफिल लिख देती हूँ, क्लोरोफिल किसको स्टोर कर रहे हैं, क्लोरोफिल, थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, क्लोरोफिल को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट ये घर है छोटे छोटे से जो क्लोरोफिल को स्टोर करते हैं। उसके बाद आप देख रहे हो कि ये बीच में, ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये बीच में ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम कहते हैं स्टोमेटल अपर्चर। क्या कहते हैं इसको, स्टोमेटल अपर्चर। तो ये हो गया आपके दो गार्ड सेल के अंदर छोटे छोटे जो सर्कल्स हो गए, इनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोफिल को स्टोर कर रहे हैं, और ये छोटी सी ओपनिंग को बोलते हैं स्टोमेटल अपर्चर। ठीक है बच्चा, तो ये होता है आपका स्टोमेटा। ये छोटी छोटी सी ओपनिंग होती है, या हम इनको बोल सकते हैं पोर्स। ओके, तो दे आर द पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ। ठीक है, दे आर द पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। तो यहाँ देखो, ये जो स्टोमेटा है कभी खुलते हैं कभी बंद होते हैं। तो लीफ के सरफेस पे ये देख लो, ये बाहर जो बड़े बड़े अब आपको जो डायग्राम में दिख रहे थे ना एपिडर्मल सेल, वो एक्चुअली में ये है, ये सारे क्या है बेटा, एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, जो एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं उनको एपिडर्मल सेल्स कहते हैं। तो ये सारे जो एपिडर्मल सेल्स हैं, और यहाँ आप देख रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे अंदर आया, रेड कलर का एरो है। जब भी स्टोमेटा खुलेगा, ठीक है, जब भी स्टोमेटा ओपन होगा, ये पोर है, पोर कभी भी खुल सकता है और बंद हो सकता है। तो जब पोर ओपन होता है या स्टोमेटल अपर्चर ओपन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इजीली अंदर घुस जाता है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। तो यही मैंने आपको बताया था, वाटर तो आ रहा है कहाँ से, वाटर कहाँ से आ रहा है, रूट से। ठीक है, और CO2 कहाँ से आ रहा है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, स्टोमेटा से। ठीक है, तो दोनों की जो एंट्री है वो अलग अलग है। वाटर की एंट्री हो रही है रूट के थ्रू, और कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री हो रही है स्टोमेटा के थ्रू, और दोनों मिलकर फिर क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो ये ओपन स्टोमेटा है और ये क्लोज स्टोमेटा है। ये वाला जो स्टोमेटा है वो क्लोज है, क्लोज। ठीक है, ये बंद हो गया, देखो अब यहाँ से CO2 एंटर नहीं कर सकता। क्लियर है बेटा, तो स्टोमेटा खुलता और बंद कैसे होता है, मतलब क्यों खुल रहा है और क्यों बंद हो रहा है, क्या मैकेनिज्म है इसके पीछे। तो जो गार्ड सेल्स होते हैं, जब ये स्वेलअप हो जाते हैं, स्वेलअप क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो जब वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये गार्ड सेल फूल जाते हैं, पानी पी के एकदम से फूल जाते हैं, स्वेलअप हो जाते हैं। तो ये जो बीच का आप ये देख रहे हो ओपनिंग खुल जाती है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। लेकिन जब गार्ड सेल वाटर लूज कर देते हैं, वो उनको फिर से प्यास लगने लग जाती है, वो वाटर लूज कर देते हैं, तो वो उस टाइम पे वो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो गार्ड सेल श्रिंक कब होते हैं, जब वो वाटर लूज कर देते हैं।
ठीक है, और जब वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो स्वेल अप हो जाते हैं, ठीक है। सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय विच सेल्स, गार्ड सेल्स, राइट। तो जब वाटर फ्लो करता है गार्ड सेल के अंदर वो स्वेल अप हो जाते हैं, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। लेकिन जब गार्ड सेल वाटर लूज कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है बच्चा, फ्लैसिड, और यू कैन से अपनी शेप को लूज कर देते हैं, जो नॉर्मल उनकी शेप है वो फ्लैसिड शेप हो जाती है और वो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। इतना समझ में आ गया? स्टोमेटा बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टोमेटा में। तो स्टोमेटा के थ्रू आपका कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब अंदर आता है वाटर के साथ मिक्स होकर वो लीफ के अंदर क्या बना रहा है, फूड बना रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है बेटा। अब वापस एक बार हम आते हैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पे। यही फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन थी, यही हम लोग कर रहे थे। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दोनों मिलके ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं और वाटर वेपर्स बनाते हैं, ठीक है बेटा। अब ये जो मैंने यहाँ पे 6, 12 ये सब लिखा है, इससे आपको अभी कोई लेने देना नहीं है, इतना कुछ नहीं पढ़ना है अभी। आप सिर्फ इतना याद रखो कि ये इस तरीके से रिएक्शन हो रही है, ठीक है। 6 और ये 12 क्यों लिखा है मैंने, ये मैं आपको बताऊंगी डिटेल में जब हम हायर सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस जो है वो उन प्लांट्स में भी होता है जो प्लांट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लीफ होती है। तो आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं ना, उनमें सिर्फ एक तरह की लीफ नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट तरह की लीव्स भी होती है, अलग अलग कलर्स की भी लीफ होती है, ठीक है। लेकिन वो जो लीव्स है उनके अंदर भी कहीं ना कहीं क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है बेटा, ठीक है। different different colored leaves, they also have some amount of chlorophyll in them, okay। तो because of the presence of that amount of chlorophyll they can do photosynthesis, ठीक है। तो और जैसे ऑरेंज कलर लीफ है ना, येलो कलर लीफ है, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर की लीफ होती है, बट उनमें भी कहीं ना कहीं क्लोरोफिल है, एंड दे आर डूइंग फोटोसिंथेसिस विद दैट अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लियर हो गया बेटा? तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो प्लांट्स को फूड प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में जो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, वो कैसे फूड अपना बना रहे हैं, किस तरीके से अपना फूड डिराइव कर रहे हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स से, और किस तरीके की प्रोसेसेस उनके अंदर होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो टिल देन ये सब पढ़ो जो मैंने पढ़ा है अभी, एंड इफ देयर आर एनी डाउट्स प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल बायोलॉजी बीकन्स, और अगली बार फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊंगी। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।